क्या आप कभी मेले में गए हो और मेले में कभी लकी शॉप देखी है? और क्या उस लकी शॉप में आपने कुछ चीज़ें विन की हैं, जीता है आपने कुछ कभी उस मेले में? तो आज की जो स्टोरी है उसका नेम है अ गेम ऑफ चांस, जो कि ईद के मौके पर लगने वाले मेले पर बेस्ड। So let's begin the chapter A Game of Chance, which is taken from your English book Honeysuckle class 8, and the chapter number is also 8, A Game of Chance। एक गेम जिसमें चांस मिलना था, यानी कि लकी गेम। सो स्टोरी शुरू होती है ईद फेयर से। हर साल की तरह नरेटर यानी कि स्टोरी टेलर है, उसके गांव में ईद का मेला लगा हुआ था और वो मेला देखने अपने अंकल और अपने वर्कर, उसके घर पे जो काम करने वाले भैया थे जिनको वो भैया ही कॉल करता था, उनके साथ वो मेला देखने गया। जैसे ही वो मेले में पहुंचा, वहाँ पर उसके अंकल की कुछ फ्रेंड्स मिल गए और अंकल ने उसे नरेटर को बोला कि भैया के साथ तुम अपना मेला घूम लो, बट कोई भी चीज़ बाई मत करना, ख़रीदना मत, और ना ही मेले में बहुत ही ज़्यादा दूर जाना। वो मेला इतना बड़ा था कि वहाँ पर आप निडल से लेकर के बफेलो तक आपको मिल सकती थी, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आप उस मेले में ले सकते थे। नरेटर ने मेले में कई सारी चीज़ें देखी जो उसे बहुत पसंद आई, वो ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैटर ये था कि उसके अंकल तो अभी आए नहीं थे और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो तब तक कुछ भी नहीं खरीदेगा जब तक उसके अंकल वापस नहीं आते। तभी उसकी नज़र लकी शॉप में पड़ती है। वो देखता है कि चलो कुछ खरीद नहीं सकते बट देख तो सकते हैं ना। वो लकी शॉप में जाकर वहीं पास में खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि जो शॉपकीपर है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और ना ही बहुत ही ज़्यादा यंग है, मिडिल एज का है। और वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, वो लकी गेम खेलना चाहता है। जो शॉपकीपर था वो सभी को इंसिस्ट कर रहा था कि आइए अपना लक ट्राई करिए, शायद आपका लक बहुत ही अच्छा हो, आइए आइए, ऐसे करके वो सबको बुला रहा था। ओल्ड मैन आता है और वहाँ पर करना क्या था, वहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक की कई सारी प्लेट्स रखी हुई थी टेबल के ऊपर, यानी कि डिस्क रखी हुई थी। उन डिस्क में 1 से लेकर के 10 तक की मार्किंग थी। 1 लिखा हुआ है, किसी डिस्क में 2 लिखा हुआ है, किसी में 3 लिखा हुआ है, और आपको 50 पैसे वहाँ पर डिपॉजिट करने हैं और आपको गेम खेलने के लिए उनमें से कोई भी 6 प्लेट्स आपको उठानी है। अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर आप पिक करना चाहते हो उनमें से आप 6 प्लेट्स उठा लीजिए डिस्क, और उसके बाद जो टोटल उन नंबर को काउंट किया जाएगा। जो भी नंबर आएगा, वो पीछे उनकी शॉप में गिफ्ट्स रखे हुए थे बहुत सारे, उन गिफ्ट्स पर एक एक नंबर दिया हुआ था। तो जो आपका एडिंग नंबर निकलेगा, वो जिस गिफ्ट में वही नंबर सेम होगा, वही गिफ्ट आपको दिया जाएगा। तो उस ओल्ड मैन ने जो भी नंबर कलेक्ट किए थे, जो भी डिस्क कलेक्ट की थी, उसका टोटल नंबर 15 आया था। और 15 नंबर जो पीछे गिफ्ट्स रखे हुए थे उनमें से एक क्लॉक का था। ठीक है, जो क्लॉक थी वो 15 नंबर पे थी। तो शॉपकीपर ने उसे 15 रुपीज़ की एक क्लॉक उठा करके दे दिया एज ए गिफ्ट। बट ओल्ड मैन को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी, उसके लिए वेस्ट थी। तो शॉपकीपर ने क्या किया कि उसको 15 रुपीज़ वापस कर दिए, क्लॉक नहीं दिया। ये देख कर के नरेटर को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, उसको तो उसने 50 पैसे उसमें इन्वेस्ट किए और उसको 15 रुपये मिल गए, वाह। तभी एक छोटा लड़का आता है जो कि नरेटर से छोटा रहता है। वो आकर के उस पर गेम ऑफ चांस प्ले करता है, यानी कि 6 प्लेट्स उठाता है, नंबर प्लेट्स, और उसका नंबर आता है। जो छोटा बच्चा था उसे मिलते हैं 25 पैसे वर्थ का एक कॉम मिलता है, यानी कि कंघा मिलता है। और सेकंड टाइम वो फिर अपना 50 पैसे उसमें इन्वेस्ट करके ट्राई करता है तो उससे एक फाउंटेन पेन मिलता है जो कि 3 रुपये का था, यानी 3 रुपीज़ का था। ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, तीसरी बार भी उसने अपना लक ट्राई किया और इस बार उसे मिला एक रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली वॉच, जो कि 25 रुपीज़ की थी, यानी कि 50 पैसे इन्वेस्ट करके उसको इतना प्रॉफिट हुआ उस छोटे बच्चे को। और उसके बाद उस बच्चे ने फिर से ट्राई किया अगेन, और इस बार उसे एज अ रिवार्ड, एज अ गिफ्ट उसे मिला एक टेबल लैम्प जो कि 10 रुपये का था, यानी कि वो 50 पैसे इन्वेस्ट करके उसे कंघा मिला, वॉच मिली और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। मीन्स एटलीस्ट 30 to 50 रुपीज़ का सामान उसे मिल गया। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी और स्माइल के साथ वो अपने घर वापस चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू।
जो नैरेटर है वो इन सब से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना अभी, मैं सामान तो नहीं खरीद सकता बट क्यों ना मैं अपना लक, नैरेटर ने बोला कि नैरेटर को भी ऐसा फील हो रहा था कि क्यों ना मैं भी अपना लक आजमा कर देखूं, क्या पता मेरा लक भी उस लड़के से बेटर। मैंने भैया की तरफ देखा, मैंने मतलब नैरेटर ने अपने भैया की तरफ देखा, भैया ने उसको इनकरेज किया कि ठीक है बेटा तुम भी खेलो, चलो एक बार देखते हैं। तो नैरेटर ने 50 पैसे निकाल करके शॉपकीपर को दिए। फिर क्या हुआ, नैरेटर ने अपना लक ट्राई, नैरेटर ने 6 डिस्क उठाई वहाँ से और अपना लक आजमाया। जब टोटल काउंटिंग किया शॉपकीपर ने तो जो गिफ्ट मिला वो तो बहुत ही लिटिल वैल्यू का था। नैरेटर को गिफ्ट में मिली ओनली 2 पेंसिल जिनकी वैल्यू तो बहुत कम थी। शॉपकीपर ने 25 पैसे में उससे वो पेंसिल ले ली, यानी कि 25 पैसे उसको रिटर्न कर दिए। अब नैरेटर ने सोचा मैं सेकेंड टाइम अपना लक देखता हूँ। फिर से जब उसने प्ले किया तो इस बार उसे एक इंक की बॉटल मिली, वो भी बहुत ही कम प्राइस की थी। इसे भी उसने, शॉपकीपर ने 25 पैसे में वापस ले ली। अब थर्ड टाइम भी उसने किया और इसी तरह से करते करते कई चांस प्ले किया बट हर बार वो डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उसका लक तो बिल्कुल ख़राब था, बहुत ही बैड लक था। उसके पास तो एक भी चीज़ वैल्यूएबल वाली थी ही नहीं। सारी चीज़ें जो उसे मिली सभी बहुत ही कम वैल्यू की थी और अब तो उसके पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए, सिर्फ 25 पैसे बचे। तो शॉपकीपर ने बोला, क्योंकि हर बार प्ले करने का जो चार्ज था वो था 50 पैसे, बट अब तो नैरेटर के पास सिर्फ 25 पैसे बचे हुए थे। बट शॉपकीपर ने बोला, दया दिखाते हुए, पिटी दिखाते हुए बोला कि ठीक है बेटा तुम 25 पैसे में ही इस बार खेल लो और अब की बार शायद तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो तुम्हारा अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। नैरेटर उसकी बातों में आ गया और जो 25 पैसे उसके पास थे उसने उसको भी उस गेम में लगा दिया। बट क्या हुआ, फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट, फिर से उसका लक बहुत ख़राब था। अब तो उसे कुछ भी नहीं मिला, उसके पास ना तो पैसे थे ना ही गिफ्ट्स थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ लोग उस पर दया दिखा रहे थे कि अरे बेचारा बच्चा, उसका तो सब पैसा चला गया, और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि अरे इसको देखो, इसका लक तो बहुत ख़राब निकला, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। नैरेटर बहुत ही उदास होकर के उसी प्लेस पे दोबारा आ जाता है जहाँ पर उसके अंकल उसको छोड़ गए थे। बहुत ही अपसेट था। तभी उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं, राशिद यू लुक अपसेट, क्या बात है, क्या हो गया ऐसा? आई डिड नॉट से एनीथिंग। नैरेटर बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। भैया जो थे, भैया ने उसको बताया, अंकल को बताया कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। अंकल ने स्माइल की और ना तो वो गुस्सा हुए और ना ही सैड हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि राशिद से एक मिस्टेक तो हुई है। उन्होंने स्माइल करके उस पैटेड किया, पैटेड मतलब उसकी पीठ थपथपाई और बोले, वो शॉप की तरफ ले गए। वहाँ जा कर के उन्होंने एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला दिलाया राशिद को, कुछ बिस्किट्स दिलाए, स्वीट्स दिलाई और कुछ गिफ्ट जो राशिद को चाहिए थे उसकी पसंद के उन्होंने दिला दिया और वो घर वापस आ गए। जब वापस आए तो अंकल ने बताया कि जो लकी शॉप है वो उसने तुमको फूल बनाया, यानी कि बेवकूफ़ बना दिया। कैसे बनाया? तो राशिद बोलता है, नो नो अंकल, मैंने देखा कि ये मेरा ही बैड लक था। बाकी सारे लोग जो मुझसे पहले गेम खेल रहे थे सबको तो बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अंकल ने बताया कि ये बैड लक नहीं है बेटा, उस शॉपकीपर ने तुम्हें फूल बनाया, बेवकूफ़ बना दिया। कैसे बनाया था? उन्होंने बताया कि जो ओल्ड मैन था जिसको क्लॉक मिली थी और जो लड़का था यानी बॉय था जिसको बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें मिली थी, वो दोनों उसी के आदमी थे, यानी वो लोग उसके लिए ही काम करते थे। वो शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे और वो लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। उन्हें पता था किस नंबर पर कौन सी चीज़ है, तो वो इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, ट्रिक कर रहे थे कि सभी लोग आएँ और गेम खेले। बार बार वो लड़का और ओल्ड बॉय हर दिन आते रहे होंगे। इस तरह से दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उन्हें तुम्हारी मनी चाहिए थी और तुम्हें मिल गई। नाउ फॉरगेट अबाउट इट।
एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अब इस बात को भूल जाओ और किसी से मत बताना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। तो यहाँ से आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, इसमें आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली कि लक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आपका बैड लक है तो आपकी सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। ये एक ट्रिक होती है जो कि शॉपकीपर आपके साथ प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप फेयर में जाएं और आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे तो आप अवेयर रहें उस चीज़ से। ओके, थैंक यू, बाय।